तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट अध्याय का थ्योरी क्लास करेंगे जिसका नाम है जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानेंगे और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग इस चैप्टर का MCQ करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको चैप्टर वाइज आपको नॉलेज भी होते चलेगा और साथ में आप लोग पैरामेडिकल के लिए तैयार भी होते चलोगे। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उसके जनक और किस चीज़ का अध्ययन पढ़ते हैं, उस अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, बस यही 2-3 टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति में। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग मोटा मोटी देख लेते हैं क्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब को हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और जो लोग अभी तक से नहीं जुड़े हैं यार, उनके पास लिंक को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठना क्योंकि आपको नोट करते हुए चलेगा। जीव विज्ञान की शाखा ये सभी है दोस्तों, इस साइड में, और इस साइड में उनके जनक का नाम लिखा हुआ है। तो हम लोग इसमें से 5-6 पढ़ेंगे, 5-6 से 10 तक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला भी पढ़ लेंगे। कहता है, पहला जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी और बायोलॉजी, ठीक है, इन दोनों को आविष्कारक को यानी जनक को हम लोग अरस्तु कहते हैं। ठीक है, अरस्तु है इनके। और वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। चलिए, सूक्ष्म विज्ञान को माइक्रोबायोलॉजी किनको कहा जाता है? तो लुई पास्चर को कहा जाता है, जनक है। किस विज्ञान के? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के। चलिए, जीवाणु विज्ञान के कौन है जी? तो आपको याद होना चाहिए, जीवाणु विज्ञान के कौन है? रॉबर्ट कोच है। ठीक है, अब अगला है प्रतिरक्षा विज्ञान, यूमिनोलॉजी। यूमिनोलॉजी के कौन है जी? तो यहाँ पे है एडवर्ड जेनर। और यहाँ पर से आपको याद आना चाहिए दोस्तों, एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर ने दोस्तों सर्वप्रथम चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने, याद रखिएगा। रुधिर परिसंचरण के जनक कौन है? तो विलियम हार्वे। ठीक है, हार्वे। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोशिका के सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब कब किया था उसी वीडियो में पूरा डिटेल था। चलिए, यहाँ पे अगला कहता है उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो ह्यूगो डी व्रिज हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे कवक विज्ञान है, तो कवक विज्ञान के कौन है? एंटन डी बेरी। तो यहाँ पे आपको क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए, हम लोग अगला अध्याय में आ जाते हैं। यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के प्रमुख शाखा, इसमें से कुछ को आपको बता देते हैं। जैसे एंथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? तो पुष्पों का अध्ययन करते हैं। देखो, एंथोलॉजी यानी कि पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेंड्रोलॉजी। देखिए, डेंड्रोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। देखो, डेंड्रो यानी कि डंडा, और डंडा में क्या होता है भैया? पेड़। पेड़, डंडा कहाँ से प्राप्त होगा? पेड़ से। और पेड़ एवं झाड़ियों का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी। ठीक है, माइको है, माइको मतलब कि माइक्रो, आप लोग जानते हैं ना, पढ़िएगा। माइक्रो यानी सबसे छोटा, और सबसे छोटा कौन होता है? तो कवक। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर से है फेरोलॉजी कल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर क्या कहता है? सजावटी पुष्प का अध्ययन। ठीक है, जेनेटिक्स तो आप लोग समझ ही गए, आनुवांशिक के विभिन्नताओं का अध्ययन, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पे क्या है? ठीक है, हेरिडिटी क्या है भैया? तो हेरिडिटी के अंतर्गत हम लोग दोस्तों पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने वाले अध्ययन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जीन, एक तरह से कह सकते हैं कि पैतृक मतलब, कहने का मतलब है आपके बेटा में, जैसे कि आपका बेटा हुआ और उस बेटा में आपका क्या लक्षण गया, उसके बारे में अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो हेरिडिटी में करते हैं। ठीक है, वही हुआ पैतृक लक्षण की खोज करना। देखिए, अब है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब, हिस्टोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो ऊतकों का, टिश्यू का। ठीक है, कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या है? प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब पादपों की आकारीय संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, प्लांट है तो ये तो याद हो गया कि पौधा होगा, पौधा यानी कि पादप। अब पादप का क्या है? मॉर्फोलॉजी, तो क्या हो जाएगा? आकारीय, क्या है? आकारीय संरचना के बारे में, यानी उसका साइज के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है पॉलियोबॉटनी।
ठीक है। पॉलियोबॉटनी में हम लोग क्या करते हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर भी देखने को मिलेगा, आप लोग खोलोगे ना प्रीवियस ईयर तो एक आध दो इसमें से दिखेगा। चलिए यहाँ पे अगला है फॉर्मेलॉजी है, औषधियों के पादप का अध्ययन में। फिजियोलॉजी है, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन में। इसी तरीके से है वायरोलॉजी जिसमें विषाणुओं का अध्ययन। देखिए कोरोना वायरस का आप लोग नाम जानते होंगे, ठीक है, कोविड-19 बीमारी था। देखिए ये कौन सा अथी में आएगा, तो ये आएगा वायरोलॉजी में, क्योंकि ये वायरस है, विषाणु है, तो विषाणु का अध्ययन हम लोग करेंगे, कोरोना पे अध्ययन करेंगे तो वो वायरोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। अब देखो फसलों में जो पादप होता है, फसली पादपों का अध्ययन करेंगे तो वो एग्रोनॉमी कहलाएगा, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे इस सब को आप लोग देख लेना। चलिए यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में आ जाते हैं। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या, जंतु विज्ञान है ना, जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, बहुत सारा इसी तरीके से, जैसा कि मैंने दिखाया अभी जनक वाला में, सब जीव विज्ञान का है। अब यहाँ पे आता है स्पेशली जंतु विज्ञान का प्रमुख शाखा, जंतु विज्ञान का भी कुछ क्या कहते हैं ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ब्रांच कहता है एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी कहता है शरीर में विविध अंगों की रचना का विच्छेद द्वारा प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। देखिए मानव जाति के सांस्कृतिक विकास, जैसे विकास हो रहा है संस्कृति का, उसका अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में करेंगे। इकोलॉजी में क्या करेंगे, तो जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा, जेनेटिक्स में तो आपको पता है अनुवांशिक के लक्षण, उसकी विभिन्नता, यहाँ पे देखिए जेनेटिक्स यहाँ पे है, यहाँ पे आ गए हैं, जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशगति का अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से आपको सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए एंटोमोलॉजी में क्या करेंगे, कीट पतंगों का अध्ययन करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर में आपको यही सब है और ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। तो आपको PDF मैं इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये सब तो मैं बता दिया। अब हम लोग कल इसका क्या करेंगे, इस पे आप लोग याद कर लेना, PDF के जरिए PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, उसको याद करके आना और कल हम लोग खूब इसका प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे याद होने वाला बात नहीं है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।